हरे कृष्णा। देखो, मेरा एक फ्रेंड मुझे बता रहा था कि संसार में डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, क्लेश बढ़ रहे हैं, स्त्री पुरुष को पसंद नहीं करी, पुरुष स्त्री को, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद नहीं करे, देश देश से लड़ रहा है, समाज समाज से लड़ रहा है, जाति जातियों में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, ऑफिस में लड़ाई हो रही है, जगह जगह लड़ाई हो रही है, संतुष्ट कोई है नहीं। कहने का मतलब ये है। तो एक्चुअली ना यार, मेरे को इसका सोल्यूशन जो है ना वो यही है कि अगर वैदिक पर्सपेक्टिव की उस पर देखें हम ना, तो हमें ना बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। एक्चुअली शास्त्रों की बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, वेदों की बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। इसमें ना हमें देखना पड़ेगा कि भाई भगवत गीता से अगर हम लें इसको ना, तो भगवान सबसे पहले जो है भेद कर रहे हैं शरीर और आत्मा में। पहले बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इससे अलग हो। पहले ये समझो। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर जीवन में सही से रहना है, तो संतुष्ट रहना है, तो क्या इसके लिए बता रहे भगवान। कैसे बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र नमुह्यते। 6 प्रकार के शरीर में चेंज होते हैं। जन्म लेता है, बाल्यावस्था में रहता है, कुमारावस्था में, युवावस्था में संतान उत्पन्न करता है, बुढ़ापा आता है और फिर शरीर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन तुम वही रहते हो। बाल्यावस्था में तुम ही थे, शरीर परिवर्तन हुआ, युवावस्था में है, तुम वही हो। चेंज तुम तो चेंज नहीं हो, शरीर चेंज हुआ है ना। तुम अनुभव कर सकते हो। वृद्धावस्था में तुम्हारा शरीर जाएगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, शरीर चेंज होगा, तुम वही हो। बाद में शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम रहोगे, शरीर नहीं रहेगा। ये शास्त्र का मत है। शास्त्र भेद कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में पहले ही बता रहे हैं कि तुम देखो, भेद करो। उनको भेद करने का मतलब ये है, क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि जब हम भेद करेंगे ना यार, तो हम देख पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य जो है ना, वो भोगना नहीं है, एंजॉयमेंट करना नहीं है। समझ रहे? तो एंजॉयमेंट करना जब आपका उद्देश्य नहीं, तो हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है? क्योंकि जो है श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव कहते हैं कि नायम देह देह भाजान कष्टान कामान अर्ते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम तदंतम। जो इस मनुष्य शरीर में आने का जो उद्देश्य है ना, वो खाना पीना सोना और उसके लिए बहुत मेहनत करना, ये नहीं है यार। क्योंकि खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना ये जानवर भी करते हैं। तो जो मनुष्य देह में अगर आप आ गए हैं, तो इसमें ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें जो उद्देश्य होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का मेरा संबंध क्या है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भगवान से मधुर प्रेम को स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए। मधुर प्रेम से स्थापित करना उद्देश्य का मतलब यह है कि इस संसार के सुखों से, भोग से वैराग्य और भगवान से जो प्रेम है उससे विशेष अनुराग होना चाहिए। या उस विशेष अनुराग को विकसित करने का जो है ना, वो उद्देश्य होना चाहिए हमारा। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जो संसार ने भगवान ने बनाया है, ये सिस्टम बनाया है भगवान ने हमारे भोगने का। अच्छा खाना, फूल पत्तियाँ, पानी, सूर्य का प्रकाश, धरती, अन्न पैदा करने के लिए उसमें शक्ति, धरती में बीज में बड़ा होके अन्न बनने की शक्ति, ये सब भगवान ने दी है यार। तो उन परम भगवान से जो है ना, वो जानना और उन भगवान से प्रेम स्थापित करना, ये जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो जब भगवान ये शास्त्र जो है इस तरह से बताते हैं, हमें भेद करना सिखाते हैं, या भेद को देखना सिखाते हैं, तो आगे हम एक श्लोक और लेंगे जो भगवद गीता का। ये कहते हैं भगवान की, यही सब संस्पर्शा भोगा दुख योनियो ये होते आद्यंतो कौनते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हे अर्जुन, भगवान अर्जुन कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है भोगों में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भोग, ये जो संसार के भोग, ये संस्पर्शा भोगा दुख योनियो ये होते, ये दुख को प्रकट करते हैं। कभी भोग पूरे नहीं होते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। देखो ना, इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको दूसरे कंट्रीज पे अपना अधिकार चाहिए। पूर्व विकसित हो चुकी कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज पे हमला कर रही हैं, उसे जमीन छीन रही हैं, समाज से अपने आप को उपजाऊ बढ़ाने की
कोशिश में लगा हुआ है। पत्नी बोलती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं कोई छोटी थोड़ी हूँ। पति बोलता है मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कोई संतुष्ट नहीं है, सब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो इच्छाएं पूर्ति होती नहीं। इसलिए जो भोग करने की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक्चुअली पूर्ति नहीं होती और वो दुख प्रकट करती हैं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति न तेषुरम ते बुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें लगता नहीं, कभी नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि भगवान कह रहे हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है वो भोग नहीं है। जो हमारे जीवन का जो सेंटर पॉइंट है वो एंजॉयमेंट करना नहीं है। अगर हमारे जीवन का जो सेंटर पॉइंट है वो अगर एंजॉयमेंट रहा तो भगवान कह रहे दुख को प्रकट करेगा, ये दुख होगा, इससे जीवन में असंतुष्टि व्याप्त हो जाएगी जीवन के अंदर, है ना। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, पहले मैं बता देता हूँ। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य, जीवस तत्व जिज्ञासा, जीव जो जिज्ञासा करे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का मेरा संबंध क्या है। इतना जो संसार में व्यवस्था हो गई, ये प्रेम जो है ये किसने प्रकट किया? ये प्रेम की वजह से जो संसार चल रहा है। प्रेम कर रहे हैं, कोई हमसे, कोई परम शक्ति, कोई परम भगवान जो है हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए तो हम सांस ले पा रहे हैं, इसलिए तो हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। कोई प्रेम कर रहा है इसलिए तो पानी का मीठा पानी हमें मिल रहा है, पानी हम पी पा रहे हैं, उसको संतुष्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। कोई हमसे प्रेम कर रहा है इसलिए ज़मीन है ये, कोई हमसे प्रेम कर रहा है इसलिए हमें खाने को मिल रहा है। तो ये कौन है जो परम भगवान जो हमसे प्रेम कर रहे हैं? मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ये जानना और उन परम पुरुष, परम भगवान से जो है प्रेम को स्थापित करना है। तो ये हायर गोल, जब जीवन में इस तरह से हायर गोल होगा ना, तो जो है हम छोटे छोटे जो भोग के जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको त्याग देंगे, डिटैच हो जाएंगे, और जीवन में हम कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है सब भगवान के अंश हैं। झगड़े नहीं होंगे यार जीवन में। ये जो हायर गोल होगा, भगवान को प्राप्त करना, भगवान से प्रेम करना। पहले क्या होता था ना, सम सिद्धि हरितोषणम, एक क्या बोलते हैं उसको, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का जो है सिस्टम हुआ करता था। वर्णाश्रम जो है उसमें 4 वर्ण 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर आश्रम वर्ण का एक अपना अपना कार्य हुआ करता था, और उस कार्य को वो इसलिए करते ताकि भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान प्रसन्न हो। घर का जो सेंटर पॉइंट हुआ करते थे ना, वो भगवान विष्णु या कृष्ण हुआ करते थे। लेकिन आजकल सेंटर पॉइंट जो हम खुद ही बने बैठे हैं। स्त्री सोचती है घर की कि मैं सेंटर पॉइंट हूँ, मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। पुरुष सोचता है मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। पिता सोचता है मेरा लिए नहीं हो रहा। देश वाले सोचते हैं कि जो हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, बाकी का हमें पता नहीं है। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड हो गया ना, अभी सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी ना ब्रिंग्स मिजरी। सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी में ना दुखों को खींचती है अपनी तरफ, दुख आते हैं सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी की वजह से। सेल्फ सेंटर्ड पीपल, है ना, ये सब जो एक्चुअली ना दुख का कारण है। सेल्फ सेंटर्डनेस जो है ना, ये दुख का कारण है। इसलिए हमारे वैदिक काल में सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं हुआ करती। जो सेंटर पॉइंट हुआ करते थे हमारे फैमिलीज के, वो भगवान हुआ करते थे। उनकी संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता, भगवद गीता भागवतम पढ़ना, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना, सुबह उठ के मंगला आरती करना, दर्शन आरती करना, है ना, और शास्त्र पढ़ना, ये तो हमारे सेंटर पॉइंट ये हुआ करते थे। कमा के लाते थे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग लगाना, है ना, फिर बाद में प्रसाद पाना। तो ये सेंटर पॉइंट जो है कृष्ण या विष्णु हुआ करते थे। और जीवन के अंत काल में उनसे प्रेम को विकसित करते हुए जब शरीर छोड़ते हैं तो जीव भगवत धाम को प्राप्त हुआ करते थे। ये प्राप्ति उनका उद्देश्य हुआ करता था। तो एक्चुअली जब तक हम सेल्फ सेंटर्डनेस को नहीं तोड़ेंगे तब तक इस संसार में सुख नहीं आ सकता। और सेल्फ सेंटर्डनेस तभी टूटेगी जब भगवान को या कृष्ण को हम अपने जीवन का सेंटर बनाएंगे, वरना सेल्फ सेंटर्डनेस कभी टूट नहीं सकती है, नहीं। तो एक्चुअली हमें चाहिए कि हम जो है जानने का प्रयास करें और जीवन में जो भगवान को लेके आएं और उनसे प्रेम विकसित करने का प्रयास करें। शास्त्र के अनुसार किसी साधु या भक्त से संग करें,
और उनसे श्रवण करें और जो है अपने जीवन को परिवर्तन करें, ताकि हम इस जीवन में तो संतुष्ट रह सकें, सुखी रह सकें, और अगले जीवन में भी संतुष्ट और सुखी रह सकें। इसके लिए आप भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, हमारे मंदिर आइए। इस्कॉन में दिल्ली से हूँ मैं, तो आप स्टॉक कैलाश में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, और भी साधु हैं यहाँ पे, उनसे मिल सकते हैं। जीवन को आनंद में जिए, भगवद गीता भागवतम पढ़िए, भगवान से प्रेम विकसित कीजिए। हरे कृष्ण।